मुलायम सिंह यादव को पुराने सहयोगी रहे और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जयशंकर पांडे अपने चुनाव के समय की यादों को याद करते कहते हैं, उन्हें याद है सपा और बसपा का गठबंधन था। वो चुनावी मैदान में थे और गुलाबबाड़ी फैजाबाद के ग्राउंड में सभा होनी थी, लेकिन मैदान में पानी भरा था, जिसके कारण प्रशासन के लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाएगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने पायलट से कहा, तुम हेलीकॉप्टर को नीचे लो, वो कूद जाएंगे और भाषण जरूर देंगे, और जब भाषण समाप्त हो जाए, इशारा हो तो हेलीकॉप्टर फिर नीचे करना, वो कूद कर बैठ जाएंगे। पायलट ने कहा तो इसके लिए मना किया, लेकिन मुलायम सिंह यादव के जोर देने पर उसने हेलीकॉप्टर नीचे किया और मुलायम सिंह यादव हेलीकॉप्टर से जमीन में कूदे, भाषण दिया और भाषण समाप्त होने पर किसी तरह पायलट में मैदान के कोने में हेलीकॉप्टर को उतारा और मुलायम सिंह फिर कूदकर हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे। मुलायम सिंह यादव जो हमेशा कार्यकर्ताओं को दुख को अपना दुख समझते थे। मुलायम सिंह यादव जी का सबसे बड़ा गुण था कि वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्ध रहते थे। उनका कोई भी कार्यकर्ता दुखी होता था तो वो समझते थे कि ये दुख के साथ जुड़ा हुआ है, उसके निदान के लिए हर संभव प्रयास करते थे। फैजाबाद में दर्जनों लोग हैं जिन्होंने मुलायम सिंह के व्यक्तित्व से चमत्कृत हुए। मुलायम सिंह अपने कार्यकर्ताओं से इतने जुड़े थे कि मुझे याद है, मेरा चुनाव था, सपा बसपा गठबंधन हो गया था, गुलाबबाड़ी के मैदान में मीटिंग थी और मैदान पानी से भरा हुआ था। उन्होंने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा कि तुम्हें गुलाबबाड़ी के मैदान में उतरना है। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। उन्होंने कहा पानी भरा है, हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाएगा। तब उन्होंने पायलट से कहा कि तुम हेलीकॉप्टर नीचे करना, मैं कूद पड़ूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। उसने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम हेलीकॉप्टर नीचे करना, मैं कूद पड़ूंगा, उसके बाद भाषण करूंगा और जब इशारा होगा तब तुम नीचे आ जाना, मैं कूद कर चढ़ जाऊंगा। पायलट ने जान को जोखिम में डालकर मुलायम सिंह यादव को नीचे उतारा और जब वो भाषण समाप्त हुआ तब उस बड़ी मजबूरी में गुलाबबाड़ी के कोने में हेलीकॉप्टर किसी तरह से उतारा और मुलायम सिंह यादव कूदकर हेलीकॉप्टर में चले गए। ये मुलायम सिंह यादव थे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि उन्होंने रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया। अपनी पार्टी और संगठन में भी उन्होंने पूरे उत्तरदायित्व से काम किया। इसलिए ईश्वर और प्रभु श्री राम उनको अपने चरणों में स्थान दें और पार्टी को ऐसा उत्तराधिकारी मिले जो उनके जैसा उत्तरदायित्व निभा सके। अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद के दौरान भले ही विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों से उनके मतभेद रहे हों, लेकिन उनके निधन के बाद हर कोई उनके लिए संवेदना व्यक्त कर रहा है, प्रभु श्री राम के चरणों में स्थान मिलने की प्रार्थना कर रहा है और परिवार के साथ उनके चाहने वालों को इस दुख से उबारने के लिए शक्ति की कामना और प्रार्थना कर रहा है। सिंह यादव जी का सबसे बड़ा गुण था कि वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्ध रहते थे। उनका कोई भी कार्यकर्ता अगर दुखी होता था तो समझते थे कि ये दुख उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, उसके निदान के लिए हर संभव प्रयास करते थे। फैजाबाद में दर्जनों लोग हैं जिन्होंने मुलायम सिंह के व्यक्तित्व से चमत्कृत हुए। मुलायम सिंह अपने कार्यकर्ताओं से इतने जुड़े थे कि मुझे याद है कि मेरा चुनाव था, सपा बसपा गठबंधन हो गया था, गुलाबबाड़ी के मैदान में मीटिंग थी और पानी से भर गया था। उन्होंने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा कि तुम्हें गुलाबबाड़ी के मैदान में उतरना है। प्रशासन के हाथ पांव फूल आए थे तो उन्होंने कहा कि साहब पानी भरा हुआ हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। तो उन्होंने पायलट से कहा कि तुम अपने हेलीकॉप्टर को नीचे करना, मैं कूद पड़ूंगा, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। उसने कहा ऐसा हो नहीं पाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप तुमने हेलीकॉप्टर नीचे करना, मैं कूद पड़ूंगा और उसके बाद मैं भाषण करूंगा और जब इशारा होगा तो तुम नीचे आ जाना, मैं कूद के चढ़ जाऊंगा। पायलट जान को जोखिम में डाल करके मुलायम सिंह को नीचे उतारा और कूद गए और जब भाषण खत्म होने वाला था तो उसने बड़ी मजबूरी में गुलाबबाड़ी के कोने में उसने हेलीकॉप्टर किसी तरह से उतारा था और फिर मुलायम सिंह कूद के चढ़ गए। ये मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो हमारे देश के, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जो हो, हमारे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद यह देश के रक्षा मंत्री रहे। ऐसे अपने अपने कार्यों का बहुत जिम्मेदारी से उसका निर्वहन किया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसलिए उनका जो कार्य रहा उसको स्मरण करते हुए अपने क्षति महसूस होती है। साथ ही साथ उनकी पार्टी का जो
उत्तरदायित्व रहा इनके ऊपर उसको भी ऐसे लोग उत्तरदायित्व मिले किसी को जिससे उसका निर्वहन कर सके। साथ ही साथ हम रामलला से निवेदन यही करेंगे कि उनको अपनी शरण में लें और उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो भी लोग उससे संबंधित हैं जो आज दुखी हैं उन दुखी लोगों में उनको शांति मिले। और साथ ही साथ यह स्मरण करें कि मुलायम सिंह जी कैसे रहे और किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, उसी के पद चिन्हों पर चल करके पार्टी का विकास और पार्टी का संरक्षण हो। और साथ ही साथ जो भी कार्य करना है वो देश हित में, देश कल्याण के लिए उनके पार्टी के लोग करें। यही भगवान से निवेदन है कि उनको आत्मिक शांति दे और पार्टी को मजबूत करने वाला कोई उत्तरदायित्व व्यक्ति मिले।